नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com @kinjal_चौधरी और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ओसाइरिस रेक्स। तो ओसाइरिस रेक्स बेनू एस्टेरॉइड से अपने वापस अर्थ की जर्नी इसने शुरू कर दी और वापस 2023 में अर्थ आने वाला है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैंपल कलेक्ट करके आ रहा है, तो हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए ओसाइरिस रेक्स के बारे में और एस्टेरॉइड बेन्नू के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो नासा का जो ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है ये एस्टेरॉइड बेन्नू से उड़ चुका है एंड ये 2 साल की जर्नी करेगा। 2 साल यानी 2023 तक ये वापस अर्थ आने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इमेज में कैसे ये ओसाइरिस रेक्स बेन्नू पे लैंड किया और वहां से सैंपल कलेक्ट करके अब भाग रहा है। तो दोस्तों टारगेट था कि 60 ग्राम ऑफ सैंपल बेन्नू का कलेक्ट करके आना है, लेकिन अभी कहा जा रहा है 2 kg कम से कम सैंपल ये कलेक्ट कर चुका है और उतना सैंपल लेके आने वाला है। तो ये अगर सक्सेसफुली अर्थ में लैंड कर गया तो ये हम कह सकते हैं अपना टारगेट अचीव कर चुका है। तो एक सक्सेसफुल मिशन होने वाला है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हम ओसाइरिस रेक्स के बारे में जाने। ओसाइरिस रेक्स का फुल फॉर्म है ऑरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों ये स्पेसक्राफ्ट 2016 में लॉन्च हुई थी। इसमें इतने सारे आपने जो ओसाइरिस में ऑरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन सब देखा तो बहुत सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है रेगुलेट एक्सप्लोरर है ना स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन के लिए। तो बेसिकली इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बेन्नू को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें कैमरा है, स्पेक्ट्रोमीटर है, लेजर अल्टीमीटर है, तो अलग अलग इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। और इसमें एक रोबोटिक आर्म है, ये देखें, ये आप इमेज देखें अभी आपको जो दिखेगा, ये ग्राफिक देखिए, ये देखिए जो उतर रहा है, दिस इज दी रोबोटिक आर्म। ये रोबोटिक आर्म का नाम है टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म। तो ये रोबोटिक आर्म क्या करेगा, इस प्रकार से उतरेगा और ये देखिए गड्ढा बना दिया, यानी वहां का सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से ये ओसाइरिस रेक्स का रोबोटिक आर्म से ये सैंपल कलेक्ट करेगा बेन्नू का और वो सैंपल कलेक्ट करके वापस रिटर्न अर्थ की जर्नी में उड़ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ओसाइरिस रेक्स के बारे में। तो जरूरी है, ओसाइरिस रेक्स तो टेक्नोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, पर बहुत जरूरी है हमें बेन्नू के बारे में जानना। तो बेन्नू क्या है, एक प्रकार का एस्टेरॉइड है। तो दोस्तों 3 प्रकार के एस्टेरॉइड होते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में रहने वाले। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन है कि एस्टेरॉइड कहां पाए जा रहे हैं, तो उसके अनुसार 3 प्रकार के एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में रहने वाले। दूसरे हो सकते हैं जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स होते हैं और तीसरे होते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। तो आइए इनको समझते हैं। तो पहला, जैसा मैंने बताया, सबसे कॉमन आपने सुना होगा मेन एस्टेरॉइड बेल्ट वाले। तो ये देखिए, ये जुपिटर है, ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो रेड कलर के जो फ्रैगमेंट्स आप उड़ते हुए देख रहे हैं, ये क्या है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो ये वाले जगह पे जो एस्टेरॉइड्स रहते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट वाले एस्टेरॉइड्स। तो ऐसा आप देखें तो लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर में लगभग 2 मिलियन करीब एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं। 1 से 2 मिलियन, 10 लाख से 20 लाख एस्टेरॉइड्स इस रीजन में ऐसे हैं जो कि 1 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर वाले हैं। इसके सिवा आप देख रहे हैं जुपिटर के ऑर्बिट में 2 ग्रीन कलर के एस्टेरॉइड चल रहे हैं। तो ये जो एस्टेरॉइड है दोस्तों, ये जुपिटर के ऑर्बिट में ही आप देख रहे हैं, ये एस्टेरॉइड बेल्ट के एस्टेरॉइड्स नहीं है। ये जो एस्टेरॉइड्स है इनको कहते हैं ट्रोजन्स। तो ये ट्रोजन्स वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को शेयर करते हैं लेकिन प्लैनेट से कोलाइड नहीं करेंगे। अर्थ का भी ट्रोजन है, तो 2011 में ही आपको बता दूं डिस्कवर हुआ था। तो ये वो एस्टेरॉइड्स हैं जो कि किसी प्लैनेट के ऑर्बिट पर चलते हैं लेकिन कभी भी प्लैनेट से नहीं टकराने वाले। तो दोस्तों ये लैंग्राजे पॉइंट्स L4 एंड L5 पे रहते हैं। तो इसी वजह से जैसे आप देख सकते हैं ये सन अर्थ सिस्टम है, तो सन अर्थ सिस्टम में इस ऑर्बिट में ये सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में ये 4 और 5 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये L4 L5 लैंग्राजे पॉइंट है। इसकी खासियत क्या है, ये वो लोकेशन है जहां पे सन की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तीनों बैलेंस हो जा रहे हैं और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया
वो वहां पर स्टे कर सकता है, वो बिना डिस्टर्ब किए वहां रह सकता है। तो आप अगर देखें तो L4 L5 में रहने वाले एस्टेरॉइड्स को क्या कहते हैं? ट्रोजन्स कहते हैं। इसके सिवा दोस्तों कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। ये वो एस्टेरॉइड्स हैं जो कि अर्थ के पास से गुजरते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एपोफिस, तो ये देखिए पर्पल, ये ब्लू कलर का अर्थ है, ये पर्पल कलर का जो आप देख रहे हैं कैसे अर्थ के पास से गुजर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है एक दिन टकरा जाए, कई सालों में घूमता रहेगा, चक्कर लगेगा और कभी टकरा जाए। तो इस प्रकार के एस्टेरॉइड को कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो बेन्नू क्या है? बेन्नू एक एपोफिस जैसा नियर अर्थ एस्टेरॉइड है। ये बना था इसी एस्टेरॉइड बेल्ट से, फिर वो डिस्टर्ब हो गया अपने ग्रेविटेशन से, डिस्टर्ब हो गया अपने नियर इस एस्टेरॉइड बेल्ट से, और अब अर्थ के पास आ गया है और नियर अर्थ एस्टेरॉइड बनके अर्थ का चक्कर अर्थ के साथ साथ इसी ऑर्बिट के आसपास घूमता रहता है। तो नियर अर्थ एस्टेरॉइड अब ये बन चुका है। आइए अब जानेंगे हम बेन्नू के बारे में। तो दोस्तों अगर आप देखें तो बेन्नू क्या है? एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है और हो सकता है 2175 से 2199 के बीच में कभी अर्थ से टकरा भी जाए। इसके सिवा इसको बी टाइप का एस्टेरॉइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है और इस वजह से इसमें जो सनलाइट पड़ती है लगभग 96% सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, बस 4% रिफ्लेक्ट करता है। ये कंपेयर कीजिए, अर्थ 30% सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। एल्बिडो वीनस की 65% है, इसकी कितनी है? ये सिर्फ 4% रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्या होता होगा? गर्म हो जाता होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी फिर काम आएगा। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो इस एस्टेरॉइड को रबर पाइल एस्टेरॉइड भी कहते हैं। इस प्रकार के एस्टेरॉइड, इसमें 20% से 40% जगह अंदर में गड्ढा है, एम्प्टी स्पेस है। क्यों? तो रबर पाइल एस्टेरॉइड बनते हैं जब पीसेस ऑफ रॉकी बॉडीज उड़ उड़ के कंप्रेस होके एक बड़ा सा पाइल बना दें, जैसे छर्रा होता है रबर का, बहुत सारा छर्रा जमा हो जाए और ग्रेविटी से एक साथ जम जाए। तो कुछ वैसे ही ये एस्टेरॉइड बना है, रबर पाइल एस्टेरॉइड। तो इस वजह से बीच में कहीं कहीं पे गड्ढा छूट गया है। तो 20 to 40% एस्टेरॉइड क्या है? एम्प्टी है। इसके सिवा दोस्तों इसका साइज देखें तो लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कुछ थोड़ा बड़ा है एंड इफिल टावर से आप 2 गुना थोड़ा जितनी लेंथ इसकी समझ सकते हैं। तो बहुत बड़ा नहीं है, प्लैनेटरी स्केल में अपने बिल्डिंग से थोड़ा बड़ा आप समझ सकते हैं इसको। मतलब बड़े बिल्डिंग जो अर्थ में हैं उससे काफी बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसकी और भी कुछ खासियत है। पहला है, इस बेन्नू से पार्टिकल्स इजेक्ट होते हैं बीच बीच में, 2 हफ्ते के इंटरवल में अचानक से फेज आता है जब इस बेन्नू से पार्टिकल्स इजेक्ट करते हैं। रादर कहा जाता है ये एस्टेरॉइड अगर और तेजी से घूमा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हो सकता है ये बिखर जाए अपने छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो एक तो ये है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यारकोस्की ड्रिफ्ट। तो आपको ये जानना है यारकोस्की इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों आप अगर देखें तो बेन्नू जैसा मैंने बताया क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब ये वाला पार्ट सन को फेस कर रहा है एस्टेरॉइड का, तो ये वाला पार्ट अभी क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। फिर घूमेगा एस्टेरॉइड, घूम के थोड़ी देर बाद ये वाला भाग अब सन के अपोजिट हो जाएगा। ये वाला भाग जब ये घूम के इधर आएगा, लेकिन गर्म तो होगा, तो गर्म होगा तो अब ठंडा होने लगेगा, यानी हीट रेडिएट करने लगेगा। हीट रेडिएट करने लगेगा तो उससे एक थ्रस्ट भी तो जनरेट होगी। कुछ वैसे ही जैसे हीट अगर निकल रही है तो जैसे रॉकेट का इंजन चल रहा है, कुछ वैसे ही अगर इस पार्ट में सन है और ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड फेसिंग दी सन, तो सन के अपोजिट साइड यहां से हीट जनरेट हो रही है, तो रॉकेट पीछे अगर हीट छोड़ेगा तो आगे की तरफ मूव करेगा, यानी सन की तरफ मूव करेगा। तो अब ये सन की तरफ मूव करेगा, तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? यारकोस्की ड्रिफ्ट। और ये फिनोमिना क्या है? यारकोस्की इफेक्ट। तो बेन्नू भी यारकोस्की इफेक्ट शो करता है एंड हल्का हल्का थ्रस्ट जनरेट करता है ये हीट रेडिएट करने से, और उस दौरान ये अपना ऑर्बिट भी बदलता है। तो ये याद रखिएगा, पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है इन न्यूज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये मिशन कर रहे हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये एस्टेरॉइड बिल्कुल एंशिएंट एस्टेरॉइड है, तो जब सोलर सिस्टम बन रही थी उसी वक्त ये भी बना है और ज्यादा इसमें ऑल्टरेशन नहीं हुआ है, जैसा बना था लगभग वैसा ही है। तो इससे आप रॉक्स जो मिलेंगे कलेक्ट करके ला रहे हैं
वो रॉक से आने वाले दिनों में हम सोलर सिस्टम का बर्थ पढ़ सकेंगे, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, अर्थ के बारे में जान सकेंगे। तो वो एक मेन पर्पस है वापस कलेक्ट करके एस्टेरॉइड बिन्नू से मटेरियल लाने का। नंबर 2, नासा क्या करेगी? तो नासा ने भी कह दिया है कि जो सैंपल कलेक्ट हो रहा है वो अलग अलग लैबोरेटरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले तो 60 ग्राम में ही खुश हो रहे थे, अब तो 2 kg लगभग आने वाला है। तो नासा ने भी कहा है बाकी सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और 75% ऑफ द सैंपल रिजर्व कर दिया जाएगा। किनके लिए? आने वाले हमारे जो अगली जनरेशन आएगी उनके पास जब टेक्नोलॉजी होगा इसको बेटर इंटरप्रेट करने का, तो वो उसको उस दौरान इंटरप्रेट कर सकेंगे, तो वो भी रिजर्व रहेगा। तो दोबारा वापस भेजने की जरूरत नहीं होगी कि फिर बिन्नू जाओ। तो इसीलिए ये भी इसमें होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें। तो जब भी अनअकैडमी पर आए यूज कोड KC10 बिकॉज इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आईकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। 4-in-1 ऑफर चल रही है, जैसे ही आप KC10 कोड यूज करेंगे 5-in-1 ऑफर में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि आपको मेरी मेंटरशिप एडिशनल मिलती है 1 साल 2 साल के सब्सक्रिप्शन में। साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं, प्लस और आइकनिक KC10 कोड यूज करते ही 10% ऑफ भी मिलता है, तो ये प्राइसेस आप देख सकते हैं। GS ऑप्शनल कॉम्बो पैकेजेस भी हैं, उसमें भी KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 5 मई से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें मेरा भी बैच है, तो ये आइडियल टाइम है। फ्री टेस्ट सीरीज है, साथ साथ दोस्तों फ्री स्कॉलरशिप अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को हो रही है, तो जरूर इसका हिस्सा बने, KC10 कोड से इसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।